अच्छा यार ये जो वेंटिलेटर हैं इनमें ना ये एक कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है चीज़ जो मैं बता रहा हूँ फुली डिटेल्ड। ये सिर्फ वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी और दैट विल बी मोर देन इनफ। सो डोंट वेस्ट टू मच ऑफ योर टाइम स्टडिंग दिस। हम जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हैं। ओके सो एक मेरे पास दो लेक्चर्स हैं जो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, वो आई विल सेंड यू। और उसमें मैंने चीज़ बताई उनको अगेन लेके चलता हूँ आगे कि वेंटिलेटर्स में हमारे पास जो मोड्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। ओके सो वन ऑफ द मोड कैन बी, जिस तरह मैंने उस वीडियो में बताया होगा विच आई विल सेंड यू, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल्ड। वॉल्यूम कंट्रोल में आपका एक फ़िक्स्ड टाइडल वॉल्यूम जाएगा, प्रेशर कंट्रोल में फ़िक्स्ड इंस्पायरेटरी प्रेशर्स जाएंगे। और इफ़ यू सी दीज ग्राफ्स, तो इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसमें आप ये देखो कि इसका जो फ़्लो रेट है वो स्क्वायर वेव शेप में है, जबकि जो प्रेशर कंट्रोल्ड है उसका प्रेशर का जो कर्व है वो स्क्वायर वेव शेप में है। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिस तरह का मोड होता है उस तरह का रेक्टेंगुलर पैटर्न या स्क्वायर पैटर्न बनता है। अच्छा, अब प्रेशर कंट्रोल में क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपने सेट करना है, तो प्रेशर स्क्वायर वेव है। अब आप क्वेश्चन करोगे वॉल्यूम कंट्रोल में तो फिर ये होना चाहिए था, लेकिन ये फ़्लो, तो एक्चुअली वॉल्यूम कंट्रोल मोड फ़्लो कंट्रोल मोड टेक्निकली स्पीकिंग इसका नाम होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा मिसनॉमर है, उसको हम वॉल्यूम कंट्रोल कह लेते हैं क्योंकि जो फ़्लो है वो वॉल्यूम ही होता है। ओके राइट, तो क्योंकि अगर आप इस स्क्वायर वेव शेप किस्म का दे देते वॉल्यूम इस तरह करके, तो वो तो यकदम इतना ज़्यादा वॉल्यूम जाता, यकदम आपका फ़ौरन शुरू में ही रीच हो जाता और बैरोट्रोमा हो जाता। इसलिए फ़्लो उसका इस तरह होता है स्क्वायर वेव शेप। और बाकी मैंने उस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ इन सारों का, जो इसकी पूरी रैशनल। ओके सो जो एयरवे प्रेशर है, एयरवे प्रेशर कंट्रोल्ड है मोड, उसमें वो इमीडिएटली एक प्रेशर रीच करता है जो आपने सेट किया होता है 16 18, ये पीक प्रेशर ही है जो आपने सेट किया हुआ है या इंस्पायरेटरी प्रेशर, और फिर वो उसको फ़ौरन करके रीच आगे कॉन्स्टेंटली रखता है। तो एल्वेओलार रिक्रूट बहुत अच्छा होते हैं, बहुत अच्छे रिक्रूट होते हैं इसमें। और अगर आप इसको वॉल्यूम कंट्रोल से कंपेयर करो तो उसका आहिस्ता आहिस्ता एयरवे प्रेशर ऊपर जाता है। तो रिक्रूटमेंट सबसे बेस्ट यहाँ होती है क्योंकि वो यकदम एक प्रेशर रीच करेगा एल्वेलाई में, और वो जो एयरवे प्रेशर है वो ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहेगा एक अच्छी वैल्यू पे, तो ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगी। दूसरा, आप फ़्लो को देखो कि जो यहाँ इसका फ़्लो है ये हमारा नेचुरल फ़्लो की तरह का है। इंस्पायरेशन स्टार्ट हुई है, पहले ज़्यादा फ़्लो रेट था, फिर फ़्लो रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है। और अगर आप इसको वॉल्यूम कंट्रोल में देखो तो उसमें कांस्टेंट फ़्लो रेट सेट हुआ है, ये अननेचुरल ब्रेथ है। इसलिए दिस मोड प्रेशर कंट्रोल इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट। उसके लिए इट विल बी मोर ईजी, कंफर्ट अच्छी होगी। लेकिन एज़ वी विल रीड, इससे भी एक बेहतर मोड है जो कि स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए है, और वो एयरवे प्रेशर रिलीज़ वेंटिलेशन होता है वो, और उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट इतना जस्ट पता होना चाहिए। और बाय द वे एक चीज़ होती है मीन एयरवे प्रेशर, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीन एयरवे प्रेशर, आपका एयरवे प्रेशर की जो वेव फॉर्म है ना, इसका एरिया अंडर द कर्व ये वाला होगा, और अगर हम इसके लिए ले रहे हैं तो ये वाला होगा। तो ये मैंने कहा ये मैं पहले बता दूँ, ठीक है। ओके, अनदर थिंग जो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, जस्ट सेक। ओके, तो वो ये, अच्छा बाय द वे इनका जो वॉल्यूम वाला जो ग्राफ है ये मोर और लेस सेम है टाइडल वॉल्यूम वाले, ठीक है। तो फ़्लो का एक बहुत बड़ा रेट का इसमें डिफरेंस है। तो रिक्रूटमेंट प्रेशर कंट्रोल में अच्छी हो रही है एल्वेलाई की, स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग भी अच्छी है, और एट एनी गिवन एयरवे प्रेशर, जो प्रेशर कंट्रोल है वो ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम देगा, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि जो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन है, इसका जो एयरवे प्रेशर है, ये जो वेव फॉर्म बनी हुई है ये वाली, यही प्लेट्यू प्रेशर के इक्वल है। ओके, जो आपका एयरवे प्रेशर होगा जो आपने सेट किया वही प्लेट्यू प्रेशर है। लेकिन अगर आपने इस मोड के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल में प्लेट्यू प्रेशर निकालना हो, तो इन दैट केस आपने इंस्पायरेटरी होल्ड करना होता है। ये देखो,
ये जो ग्राफ है एयरवे प्रेशर का, ये ऑब्वियसली वॉल्यूम कंट्रोल का है, इट्स नॉट अ स्क्वायर वेव, तो ये वॉल्यूम कंट्रोल का है। तो आप जब एंड यहाँ पे ये इंस्पायरेशन की पीक आ जाती है, आप इंस्पायरेटरी होल्ड का बटन दबाते हो, तो वो वेंटिलेटर जो है वो एक्सपायरेटरी सर्किट को खुद ही से अंदर ही ऑक्लूड कर देता है, खुद ही से। तो प्रेशर थोड़ा सा गिरता है और फिर ये ऐसे एक वैल्यू पे स्टेबल हो जाता है। ये आपका प्लेट्यू प्रेशर होता है इंस्पायरेटरी होल्ड के थ्रू, यू फाइंड इट। ओके, तो ये आपको वॉल्यूम कंट्रोल में। लेकिन प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में यू डोंट हैव टू फाइंड इट। प्रेशर कंट्रोल का जो बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए कि एट एनी गिवन पीक प्रेशर टाइडल ज़्यादा जाएगा, तो अगेन ARDS के लिए भी पोटेंशियली अच्छा है कि वेंटिलेशन को ज़्यादा अच्छा मेंटेन करेगा, रिक्रूटमेंट भी अच्छी करेगा। नुकसान ये है कि आपकी लंग की कंप्लायंस चेंज होएंगी ना, तो टाइडल्स भी कम या ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। ये एक उसका प्रॉब्लम है। जबकि वॉल्यूम कंट्रोल गारंटीड ब्रेथ देगा, ये उसका फ़ायदा कि आप एक एग्जैक्ट, आपको ये डर नहीं होगा कि मैंने अगर 400 सेट किया है तो वो किसी वक्त 500 या 600 हो जाए या 200 हो जाए टाइडल वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर कंट्रोल में वो चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन के आपका कंप्लायंस कैसी है। तो ये उसका एक नुकसान है, बाकी ढेर सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। फिर आपकी एक पीप होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट द पीप। जीप का मतलब होता है ज़ीरो पीप, सो डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस वर्ड। और जो पीप है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर इंट्रिंसिक पीप किसी पेशेंट में आ जाए, उसको ओकल्ट पीप भी कहते हैं, इंट्रिंसिक भी कहते हैं, ऑटो भी कहते हैं, एक ही बात है सारी चीज़ें। तो अगर ये वाली पीप आ जाए तो आप इसको फाइंड किस तरह करते हो कि आप पेशेंट के एंड एक्सपायरेटरी होल्ड करते हो। प्लेट्यू प्रेशर के लिए इंस्पायरेटरी होल्ड था, इसके लिए एक्सपायरेटरी होल्ड होता है। और आप एक्सपायरेटरी होल्ड करते हो, ये आपने जो लेट मी चेक, शायद इसने ग्राफ बनाया, प्रॉब्ली ये ग्राफ है, प्रॉब्ली ये वाला एंड एक्सपायरेटरी ओक्लूजन। तो एक्सप्रेशन के एंड में आप एक्सपायरेटरी होल्ड या तो वेंटिलेटर का बटन दबाते हो या आप एक्सपायरेटरी लिम्ब के ऊपर क्लैंप लगा देते हो। तो अब जो वैल्यू आ रही होती है ना, आपने देखनी होती है वो कितनी है, और आपने जो खुद पीप दी हुई है आप देखते हो कितनी है। लेट से कि आपने 5 पीप दी हुई है और आपने एंड एक्सपायरेटरी होल्ड किया है और अब 8 प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है कि अब ये 8 - 5 3 की इंट्रिंसिक पीप है। क्योंकि अगर आपने 5 की पीप दी है और आपने एक्सपायरेटरी होल्ड किया है तो 5 ही आनी चाहिए, तो 8 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वही इंट्रिंसिक पीप है। और अगर 0 पीप दी हुई है तो फिर आपका एक्सपायरेटरी होल्ड के बाद 0 ही होना चाहिए प्रेशर। तो अगर आपने 0 पीप दी हुई है और आपने एक्सपायरेटरी होल्ड किया है और अब 2 वैल्यू आने लग गई है, तो इसका मतलब है 2 की इंट्रिंसिक पीप है। ओके, सो दैट्स हाउ यू फाइंड इट। और अगर किसी में ऑटो पीप डेवलप हो गई है और आपने वो रिमूव करवानी है, तो आप या तो वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, एक ये तरीका है, इनफैक्ट यही सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट कम कर दो, एक्सपायरेटरी टाइम बढ़ा दो, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो अबाउट ऑल दिस। ओके, अब हम थोड़ा सा एक एडिशनली कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि ये तो एक बड़ी सिंप्लीफाइड किस्म की एक्सप्लेनेशन है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, दे माइट सीम अ लिटिल ओवरवेलमिंग बट दे आर नॉट, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये वर्ड्स हैं जस्ट जो कि थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगते हैं। सो ओके, सर्टेन टर्म्स। मैंडेटरी ब्रेथ क्या होती है? सो जो मैंडेटरी ब्रेथ होती है वो एक ब्रेथ होती है जो वेंटिलेटर देता है, जो उसने देनी है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो वेंटिलेटर ने देनी है। मिसाल के तौर पे आपने वेंटिलेटर को 500 ml वॉल्यूम कंट्रोल पे लिख दिया है टाइडल वॉल्यूम, अब ये जाएगा ही जाएगा। जैसे आपने 500 टाइडल वॉल्यूम और 10 रेस्पिरेटरी रेट रखा है, अब 10 दफ़ा 500 ml ने जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। दैट इज़ मैंडेटरी ब्रेथ। ओके, उसके बाद असिस्टेड ब्रेथ क्या है?
जो असिस्टेड ब्रेथ है वो ऐसी ब्रेथ है जिसमें पेशेंट ने खुद से इनिशिएट किया एफर्ट और वेंटिलेटर ने उसको वो ऑगमेंट कर दिया टाइडल, ठीक है। इनिशिएट पेशेंट ने की अपनी ब्रेथ, लेकिन वेंटिलेटर ने उसको पुश दिया। अब रिमेंबर, वेंटिलेटर पे हमेशा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट अपनी ब्रेथ इनिशिएट करे और वो खुद ही करता रहे और वेंटिलेटर आराम से बैठा रहे, बिकॉज दैट इज़ क्रूअल। वो क्रूअल इसलिए है क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब की ढेर सारी जो डेड स्पेस है उसको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर देना ज़रूरी होता है। तो पेशेंट को आप नेगेटिव प्रेशर नहीं अलाउ कर सकते, वो पेशेंट ले ही नहीं सकेगा सांस। उस तो 8 के अराउंड आपको पता होगा कि प्रेशर सपोर्ट फॉर एग्जांपल 8 से 12 चाहिए होती है टू ओवरकम द डेड स्पेस किसी भी पेशेंट को। तो जब भी आपने पेशेंट को ट्यूब डाली हुई है उसको स्पॉन्टेनियसली आप छोड़ नहीं सकते, तो जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आएगी वो फिर वेंटिलेटर उसको पॉजिटिव प्रेशर दे के असिस्ट करेगा। तो मैंडेटरी ब्रेथ का पता लग गया। असिस्टेड ब्रेथ है कि जब वो हल्का सा पेशेंट सांस लेता है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, तो वेंटिलेटर उसको असिस्ट करता हुआ ऑगमेंट कर देता है। तो ये जो पेशेंट इनिशिएटेड ब्रेथ है जिसको वेंटिलेटर ऑगमेंट करे इसको असिस्टेड ब्रेथ कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, हर चीज़ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है वेंटिलेटर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, मैंडेटरी हो गया और असिस्टेड हो गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। और इनफैक्ट इससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है कॉन्टिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो जब आप कभी एनेस्थीसिया में वेंटिलेटर पे पेशेंट को जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डालते हो तो मोस्ट कॉमन मोड होता है ये CMV होता है, या इंटरमिटेंट, इसको IPPV भी बोल रहे होते हैं, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो असल में इसका जो टेक्निकल नेम है वो कॉन्टिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन है, ठीक है। तो ये वाला, तो ये वो मोड होता है जो आप यूज़ करते हो इन द थिएटर। आप सेट करते हो 500 टाइडल, 12 रेस्पिरेटरी रेट, अब 12 जाएंगी और 500 ml और कुछ अलाउ नहीं होगा, सब कुछ मैंडेटरी ब्रेथ है। पेशेंट अगर खुद से कोशिश भी कर रहा है, उठ गया है, वेंटिलेटर ने बस अपनी देनी है, उसको नहीं अलाउ करना। ये वो मोड है, दैट मीन्स कि ये मैंडेटरी मोड है और कुछ नहीं होगा। सो क्वेश्चन ये आता है कि फिर अगर पेशेंट ने अपना भी सांस लेना है तो आप उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। नंबर 1 कि आप इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन कर लो। इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वो वेंटिलेशन है कि जिसमें एक फिक्स्ड टाइडल वॉल्यूम, अच्छा बाय द वे व्हेनेवर आई से टाइडल वॉल्यूम तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड है, और अगर मैं कहूँ पीक प्रेशर्स तो वो प्रेशर कंट्रोल मोड है। तो इस तरह ये जो CMV है, ये जो मैंने बताया है, इसमें CMV वॉल्यूम कंट्रोल वाला भी हो सकता है जिसमें आपका वॉल्यूम प्रीसेट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो CMV है ये प्रेशर कंट्रोल भी हो सकता है। अगर ये प्रेशर कंट्रोल होगा CMV तो आप एक इंस्पायरेटरी प्रेशर सेट करोगे और टाइडल सेट कर दोगे, सॉरी रेस्पिरेटरी रेट सेट कर दोगे। मिसाल के तौर पे आपने 16 का प्रेशर सेट किया इंस्पायरेटरी और 12 रेट सेट कर दिया, अब इतना ही जाएगा। अगेन पेशेंट खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ मैंडेटरी है। तो ये हो जाएगा मैंडेटरी कॉन्टीन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन प्रेशर कंट्रोल्ड, तो दोनों तरह हो सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास अब अगर हमने पेशेंट का स्पॉन्टेनियसली भी बीच में अलाउ करना है कि वो ले सके, तो उसके लिए एक तरीका ये है, ठीक है, दो तरीके हैं, आई एम टेलिंग यू बोथ ऑफ दीज रिमेंबर। एक तरीका ये है कि आप इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन करो, ठीक है। तो इंटरमिटेंट जो मैंडेटरी वेंटिलेशन है उसमें ये होता है कि आप एक इसी तरह, अब ये भी वॉल्यूम कंट्रोल भी हो सकती है, प्रेशर कंट्रोल भी हो सकती है। वॉल्यूम कंट्रोल में आपका वॉल्यूम सेट होगा, प्रेशर कंट्रोल में प्रेशर सेट होंगे इंस्पायरेटरी। लेकिन जो आपने जो भी प्रीसेट किया, जैसे 500 ml टाइडल और 12 का रेट सेट किया, या 16 के इंस्पायरेटरी प्रेशर्स और 12 का रेट सेट किया हुआ है, इसके अलावा बीच में अगर पेशेंट अपनी एफर्ट्स जनरेट करता है तो सपोर्टिव ब्रेथ्स भी वो बीच बीच में अलाउ करेगा वेंटिलेटर। ये नहीं होगा वेंटिलेटर कह के बस मैंने ही काम करना है मैंडेटरी और बीच में अलाउ नहीं है। तो इनमें इंटरमिटेंट मैंडेटरी में जो आपने मैंडेटरी ब्रेथ्स टाइडल वॉल्यूम या प्रेशर सेट किए हुए हैं
उनके बीच जब पेशेंट भी अपने वो मैंडेटरी ब्रेथ्स के बीच पेशेंट अपना सांस लेगा तो वो भी अलाउ होगा। तो उसमें आप एडिशनली प्रेशर सपोर्ट सेट कर सकते हो और वो प्रेशर सपोर्टेड ब्रेथ जाएगी जो भी आपने प्रेशर सपोर्ट दी हुई है, जो बीच में पेशेंट जो इनिशिएट कर रहा है। ये एक इसका फ़ायदा है। अब इसमें एक नुकसान ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपका जो वेंटिलेटर है वो अपनी मैंडेटरी एक ब्रेथ देने लगे और पेशेंट ने अपनी भी इंस्पायरेटरी एफर्ट ली है, अब वो ब्रेथ भी जाएगी जो पेशेंट ने अपनी इनिशिएट की है। ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट, लेट मी मेक इट क्लियरर। आई थिंक मैंने थोड़ा सा इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया। नुकसान ये हो सकता है कि पेशेंट जो है ना, लेट मी यूज़ सम नोट्स, ओके। तो इसमें जो नुकसान है वो ये हो सकता है कि पेशेंट ने, आपने लेट्स से कि इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल सेट किया। अब ये मैं बनाता हूँ जी वॉल्यूम, ठीक है। सो आपने सेट किया हुआ है ये वॉल्यूम का मैं बना रहा हूँ आईएमवी में, इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन में, कि आपने ना कोई रेट सेट किया हुआ है 10 का और टाइडल मिसाल के तौर पे 500 सेट किया हुआ है और प्रेशर सपोर्ट भी साथ आपने सेट कर लिया कि पेशेंट अपने सांस भी बीच में लेता रहे। ठीक है, तो लेट से कि ये वेंटिलेटर की ब्रेथ आई है, ठीक है। फिर ये पेशेंट की ब्रेथ आई है, यहाँ पे जो पेशेंट की ब्रेथ होगी उसको मैं नीचे यहाँ डॉट लगा दूँगा, ठीक है। ठीक है, फिर पेशेंट वेंटिलेटर की ब्रेथ आई है। अब आगे क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आ गया कि वेंटिलेटर ब्रेथ देने लगा और पेशेंट की भी एफर्ट आ गई है, यानी वो ऐसा टाइम आ गया क्योंकि वेंटिलेटर ने तो एक ख़ास प्री सेट टाइम के ऊपर देना ना। आपने 12 का रेट सेट किया हुआ है अगर मिसाल के तौर पे, बल्कि चलें 10 का रेट सेट किया हुआ है, तो हर 6-6 मिनट 6-6 सेकंड बाद, क्योंकि 10 का रेट है 60 सेकंड में जो जाना है 1 मिनट में, तो हर 6 मिनट बाद ब्रेथ इनिशिएट होगी। अब ऐसा टाइम आया वेंटिलेटर का कि जब उसने ब्रेथ देनी है और उसी टाइम पेशेंट ने भी इनिशिएट कर दी, तो वो वेंटिलेटर की भी ब्रेथ जाएगी और वो प्रेशर सपोर्ट ब्रेथ भी जाएगी उसी टाइम पे, तो वो इतना बड़ा टाइडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान है। तो इसको कहते हैं ब्रेथ स्टैकिंग। तो इस ब्रेथ स्टैकिंग को बचाने के लिए सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन आ गई, यानी वो थी इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, इसमें एस ऐड हो गया सिंक्रोनाइज्ड SIMV। इसमें ये होता है कि वेंटिलेटर इस तरह का चालाकी से ग्राफ वो टाइम करता है कि वो आपकी जो मैंडेटरी ब्रेथ्स हैं वो ऐसे टाइम पे ही ना आए कि जिस टाइम पे पेशेंट अपनी ब्रेथ ले रहा है और ये वाली ब्रेथ स्टैकिंग ना हो। ठीक है, तो वो एक ऐसा मोड है जो कि इस तरह की ब्रेथ स्टैकिंग नहीं होने देता, वरना तो बैरोट्रोमा हो जाए और इस तरह के मसले हो जाए। बस ये एक डिफरेंस है। तो ये IMV या SIMV वॉल्यूम कंट्रोल भी हो सकते हैं, प्रेशर कंट्रोल भी। इसमें एडिशनल जो एक सेटिंग आपने सेट कर सकते हो वो होता है फ़्लो ट्रिगर। तो इसके बारे में दिस कैन बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई हैव यूज्ड इट अ लॉट, और इसके बारे में पूछते भी हैं कभी कभी, बट वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है फॉर पीपल। तो फ़्लो ट्रिगर ये होता है कि जो ब्रेथ वेंटिलेटर ने सपोर्टेड देनी है, एक तो ना आपने प्रेशर सपोर्ट सेट किया, वो तो तब है कि जब ब्रेथ वेंटिलेटर ने डिसाइड कर दी है कि पेशेंट को देनी है, तो कितने प्रेशर उसको सपोर्ट देना है उसको, कि वो जितना प्रेशर सपोर्ट आप ज़्यादा रखोगे मिसाल के तौर पे, उतना ही ज़्यादा टाइडल हो जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा एयरवे प्रेशर क्रिएट करो। ठीक है, वो तो होता है प्रेशर सपोर्ट। फ़्लो ट्रिगर ये होता है कि कितना पेशेंट फ़्लो जनरेट करे तो वो ब्रेथ दे। एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है और एक एक इसी तरह आपने SIMV मोड सेट किया हुआ है और आपने प्रेशर सपोर्ट मिसाल के तौर पे 14 रखी है, और आपका एक फ़िज़िशियन आया है चेक करने, एग्ज़ामिनेशन करने पेशेंट का, उसने चेस्ट एग्ज़ामिनेशन शुरू किया है। उसने उसी तरह स्टेथोस्कोप रखा है चेस्ट पे, और स्टेथोस्कोप रखने के बाद क्या हुआ है कि पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चली गई है, सपोर्टेड ब्रेथ्स जाना शुरू हो गई हैं। तो वो हुआ ये है कि वो जस्ट स्टेथ लगने की वजह से वेंटिलेटर ने समझा कि पेशेंट अपनी ब्रेथ इनिशिएट कर रहा है, वो तो आप रख रहे थे। तो इस तरह की छोटी मोटी डिस्टर्बेंसेस से बिला वजह के टाइडल्स जाएंगे, प्रेशर सपोर्ट ब्रेथ जाएगी। तो फ़्लो ट्रिगर होता है कि कितना मिनिमम पेशेंट अपना फ़्लो जनरेट करे तो ब्रेथ जाए। ठीक है, तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 3
लीटर पर मिनट पे सेट करते हैं, मतलब ये एक ऑप्टिमल वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इससे कम सेलेक्ट करोगे ना, तो एम ही छोटी मोटी कोई चेस्ट के ऊपर डिस्टर्बेंसेस हुई, कोई स्टाफ आई, उसने कोई चीज़ की, कोई पेशेंट के कपड़े चेंज हो रहे हैं, कुछ इस तरह का, बिला वजह की ब्रेथ जाएंगी, वेंटिलेटर समझेगा पेशेंट अपना सांस ले रहा है। तो आप हायर वैल्यूज़ थोड़ी सी 2 से 3 पे सेट करते हो कि वो एक्चुअली पेशेंट वाकई अपना सांस ले रहा हो, इर्द गिर्द की एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेज ना हो। वन थिंग। दूसरी चीज़ ये होती है कि फ़्लो ट्रिगर को आप आई थिंक इसको एक लीटर पर मिनट भी कर सकते हैं, और आई थिंक ये प्रेशर ट्रिगर भी हो सकती है। तो अगर आप फ्लो ट्रिगर से इसको प्रेशर ट्रिगर पे कर देते तो वो कहता है कितना मिनिमम प्रेशर जनरेट हो नेगेटिव। एक ही बात है, असल में ये ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लो ट्रिगर इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़, और मैं यूजुअली भी यही सेट करता था। ओके, तो ये आपका हो गया आई एम वी और SIMV का, उनका आपस में छोटा मोटा डिफरेंस। सो आई एम गोइंग बैक टू वेयर आई वॉज। तो मैं ये कह रहा था कि जो कॉन्टीन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन, मैंने पहले उसकी बात की, और उसके बाद मैंने कहा कि उसमें तो सारी कॉन्टीन्यूस ब्रेथ जाती हैं, मैंडेटरी ब्रेथ जाती हैं। तो बीच में पेशेंट को जो ब्रेथ्स जानी है, अगर उसको अलाउ करना है, तो उसका एक तरीका ये है, और ये सारे कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के और मोड्स हैं जो हम बता रहे हैं अभी। तो एक तरीका IMV या SIMV एक IMV की टाइप है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप असिस्ट कंट्रोल कर दो, ठीक है। इसमें ये भी ऑलमोस्ट IMV की तरह का एक छोटा सा डिफरेंस है, बताता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में पेशेंट को भी अलाउ करो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स या असिस्टेड ब्रेथ्स। उसमें एक IMV तरीका हो गया था, और जो दूसरा तरीका है उसका वो है असिस्ट कंट्रोल मोड या AC। तो असिस्ट कंट्रोल में भी सेम चीज़ें होती हैं, सेम चीज़ होती है जो मैंने पहले बताया, यानी वो अगेन असिस्ट कंट्रोल मोड जो है वो वॉल्यूम कंट्रोल भी हो सकता है, प्रेशर कंट्रोल भी हो सकता है। सिर्फ एक डिफरेंस है इसमें और IMV में, वो ये है कि जो असिस्ट कंट्रोल मोड है उसमें जो पेशेंट की भी ट्रिगर्ड ब्रेथ्स होंगी ना, वो भी एग्जैक्टली वही होंगी जो आपकी कंट्रोल ब्रेथ है। यानी मिसाल के तौर पे आपने 500 ml का टाइडल रखा है, आपने असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल वाला किया है, 500 टाइडल 12 रेस्पिरेटरी रेट, ठीक हो गया। अब अगर ये IMV होता ना, तो ये पेशेंट को 1500 500 का टाइडल जा रहा है, वेंटिलेटर दे रहा है, और यहाँ पेशेंट ने अपनी इनिशिएट की है, तो वो जितना आपने प्रेशर सपोर्ट रखा हुआ है ना, उस हिसाब से जितनी पेशेंट की एफ़र्ट अच्छी है और जितना आपने प्रेशर सपोर्ट रखा है उस हिसाब से ब्रेथ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है पेशेंट की ब्रेथ बहुत अच्छी ना हो अभी एफ़र्ट, तो ये दे देगी। लेकिन जो असिस्ट कंट्रोल मोड है उसमें क्या होगा, सेम आपने 500, अगर हम लेट्स से एज एन एग्जांपल टाइडल सेट किया और 12 रेस्पिरेटरी रेट, तो ये वेंटिलेटर ने ब्रेथ दी है 500 ml टाइडल की, फिर 500 ml टाइडल की, ठीक है। अब पेशेंट ने अपनी इनिशिएट की है, तो वो भी वेंटिलेटर एग्जैक्ट 500 ml ही जाने देगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। जो पेशेंट की अपनी भी एफर्ट है उसको भी वो टाइडल इतना ही सेट होने देगा, ठीक है। तो आप कहोगे इन दोनों में फिर फ़ायदा क्या है AC का, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो ये वाला मोड है ना, ये जो IMV या SIMV एक बेहतर टाइप ऑफ IMV है ना, उनमें ये फ़ायदा कि वीनिंग के लिए आपने वीन करना है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर सपोर्ट्स कम करना शुरू हो जाते हो और अपना ये टाइडल्स और रेस्पिरेटरी रेट भी कम करना शुरू हो जाते हो, ठीक है। और पेशेंट जो है, इसका मतलब वीनिंग में फ़ायदा इस तरह है कि जो पेशेंट ने अपनी ब्रेथ जनरेट करनी है वो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट इंक्रीज़ करनी है, तो मसल्स यूज़ करेगा पेशेंट, अपने स्ट्रेंथ बिल्डअप करेगा। क्योंकि पहले जब ये छोटी टाइडल गए हैं, अब पेशेंट अपनी मज़ीद ही हैज़ टू बिल्ड स्ट्रेंथ टू इंक्रीज़ टाइडल वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आपने वीनिंग का स्टार्ट इस मोड से लेना है। असिस्ट कंट्रोल ये है कि आप चाहते नहीं हो मरीज़ वीन होए, आप कहते हो कि पेशेंट अपनी एफर्ट ज़रूर, मतलब ये ना उसका डायफ्राम ही उड़ जाए उसके बीच में, क्योंकि रिमेंबर कि इन दी ICU अगर आपने पेशेंट को पैरालाइज़ नहीं किया तो आपने पेशेंट को हमेशा जो भी मोड सेलेक्ट करना है उसमें बीच में स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स या असिस्टेंस होनी चाहिए। उस टाइम अगर आप असिस्टेंट नहीं दे रहे, डायफ्राम एट्रोफी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो असिस्ट कंट्रोल में ये फ़ायदा है कि आप चाहते हो कि मरीज़ को अपना डायफ्राम यूज़ होए लेकिन उसको थकावट ना हो सकता है पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकता है उसको कोई ऐसे मसले हो कि आपने विनिंग की तरफ जाना ही नहीं है, तो आप ये मोड सेट कर देते हो ताकि उसको पेशेंट हल्का हल्का अपना डायफ्राम यूज़ ज़रूर करे, लेकिन उसको ब्रेथ्स पूरी जाएंगी जो आपने सेट की है, स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स भी उतनी। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। मूविंग ऑन, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया असिस्ट कंट्रोल।
अब हम आते हैं प्रेशर सपोर्ट की तरफ। तो जो प्रेशर सपोर्ट मोड है वो आपको सबको पता है, ये एक स्पॉन्टेनियस वाला मोड है और इसमें आपने सारी ब्रेथ पेशेंट की अपनी होती हैं ट्रिगर्ड, कोई कंट्रोल ब्रेथ नहीं जाती। तो अगर पेशेंट सांस लेना छोड़ देगा तो ही विल डाई, उसको कोई ब्रेथ ही नहीं जाएगी। इसीलिए इसका फिर आप जब जब ये मोड सेट करते हो तो आप बैकअप पे एक कोई ना कोई कंट्रोल्ड मोड ज़रूर सेट कर देते हो। ठीक हो गया। तो ये होता है कि अगर पेशेंट कुछ सर्टेन टाइम के लिए लेट से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक कोई ब्रेथ नहीं जनरेट करता, तो वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली बैकअप पे जाके कंट्रोल मोड पे चला जाता है, ताकि ये ना हो कि पेशेंट इसी में मर जाए बेचारा। ओके। और इसमें आपने सिर्फ एक प्रेशर सपोर्ट सेट करना होता है, पीक पीप सेट कर सकते हो बस। तो आपको कम से कम 8 से 12 प्रेशर सपोर्ट चाहिए होती है ताकि आपकी वो डेड स्पेस जो है वो हो जाए। तो जो पेशेंट 8 से 12 प्रेशर सपोर्ट पे अच्छे टाइडल्स और अच्छे टाइडल्स बना रहा है, अच्छी मिनट वेंटिलेशन मेंटेन कर रहा है, तो वो ट्यूब के बगैर भी इतने ही मेंटेन करेगा। ओके। तो ये आपका हो गया स्पॉन्टेनियस मोड। तो आगे हम थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि और अगेन इन्वर्स रेशो का आपको पता है, इन्वर्स रेशो के लिए पेशेंट को पैरालाइज करना शायद ज़रूरी हो जाता है, ये बड़ी अननेचुरल ब्रेथ है। और ये लास्ट मोड है एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस ये फ़ायदा बताऊँगा। और बाय द वे ये जो ये वाला मोड है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, इवेंचुअल वीनिंग और एक्सटुबेशन के लिए फिर ये होता है। ठीक है, राइट। एयरवे प्रेशर रिलीज़ वेंटिलेशन का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो मीन एयरवे प्रेशर है वो सबसे अच्छा रहता है, एक तो ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपका स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इसके साथ आराम सबसे बेहतर वे में होती है। आपको सेडेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये इसकी सबसे अच्छी टॉलरेबिलिटी है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हीमोडायनामिक सर्कुलेटरी डिप्रेशन भी कम होती है और बैरोट्रामा भी कम होता है। हम उसकी मज़ीद डिटेल में मेरा नहीं ख्याल जाना चाहिए, अगर कभी आगे आपको लगा मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा, बट आई थिंक इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स मोड वगैरह आपको पता है, इन्वर्स रेशो वेंटिलेशन। और जो लास्ट चीज़ आपको बतानी है कि दे कैन आस्क यू के फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन आस्क यू कि क्या क्या सेट कर सकते हो आप वेंटिलेटर पे चीज़ें। तो जब आप कोई भी कॉन्टीन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन करते हो तो उसमें तो आपका ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि प्रेशर कंट्रोल है या वॉल्यूम कंट्रोल है। तो अगर वॉल्यूम कंट्रोल होगा तो आप टाइडल वॉल्यूम सेट करोगे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। प्रेशर कंट्रोल्ड होगा तो आप इंस्पायरेटरी प्रेशर सेट करोगे, साथ आप रेस्पिरेटरी रेट सेट करोगे, फिर आप आई रेशो सेट करोगे, फिर आप पीप सेट करोगे। ठीक है, और आप FiO2 भी सेट इसमें कर लेते हो, चीज़ों में आपको पता ऑलरेडी होगा। एनेस्थीसिया की मशीन है तो उसमें आप फ्लोज भी सेट कर लेते हो। ठीक है, तो ये ढेर सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपकी बेसिक वेंटिलेटर की सेटिंग है जो आपने सेट करनी होती है। और अगर आप आते हो इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशंस की तरफ, जिसमें पेशेंट की अपनी एफर्ट्स भी बीच में अलाउ होती हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली सारी चीज़ें सेट होंगी। ठीक है, बेस्ड ऑन के वॉल्यूम कंट्रोल है कि प्रेशर कंट्रोल्ड है तो टाइडल या इंस्पिरेटरी प्रेशर्स, अगेन रेस्पिरेटरी रेट, FiO2, आई रेशो, पीप। और एडिशनली आप इसमें सेट करोगे प्रेशर सपोर्ट, क्योंकि ये वो होगी जो कि इस पेशेंट की अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है, तो वो कितना उसको प्रेशर सपोर्ट देगा वेंटिलेशन, जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ होंगी। और आप इसमें फ्लो ट्रिगर भी सेट करोगे, वो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले। ठीक है, और SIMV की भी सेम सेटिंग है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो तो IMV का ही टाइप है ना, तो सेम सेटिंग्स होती हैं। और जब आप आते हो असिस्ट कंट्रोल मोड पे, जिसमें पेशेंट की अपनी ब्रेथ्स भी एग्जैक्टली उतनी ही जाएंगी जो कंट्रोल सेट है, तो उसमें भी ये सारी जो मैंने आपको ऊपर सेटिंग की हैं ये सेम सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, और जब हम आते हैं प्रेशर सपोर्ट पे, तो जो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन है उसमें आपका FiO2 होता है। ठीक है, और उसमें आपका प्रेशर सपोर्ट होता है और उसमें आपकी पीप होती है, बस कोई और चीज़ नहीं है। ये कोई चक्कर, कोई टाइडल नहीं, कोई रेस्पिरेटरी रेट नहीं, कुछ नहीं, तो यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट सिंपल। और अगर इसमें कुछ एडिशनल और चीज़ नहीं तो आई लेट यू नो, बट फॉर नाउ दैट शुड बी इनफ। ठीक है, अगेन लास्टली बता रहा हूँ, या तो मैंडेटरी वाला मोड होगा
वेरिएबल्स आपको पता लग गया, इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल है जो आपने सेट करना होता है। तो या तो मैंडेटरी मोड होगा ब्रेथ्स वाला, जो कि कॉन्टिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन का है, कोई सपोर्टेड ब्रेथ्स नहीं होंगी, या वो असिस्टेड मोड होगा, और जो असिस्टेड या असिस्टेड इंटरमिटेंट वाला मोड, इंटरमिटेंट वेंटिलेशन, या बेहतर टर्म है असिस्टेड। उसकी दो टाइप्स हैं, एक है इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन और SIMV भी एक ही बात है, एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो एक टाइप असिस्टेड की है और दूसरी असिस्ट कंट्रोल मोड है, और उनका आपको मानिए ये दोनों असिस्टेड की टाइप्स हो गई, और तीसरी कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस, जिसमें आपका प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। दैट कंक्लूड्स इट।